हेलो बच्चों, मैं हूं प्रेम और वासुदेवा एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, अपन प्रीवियस वीडियो में हाइब्रिडाइजेशन में जो डेस्ट्रोजेमेट्री होती है वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग उनको डिस्कस कर रहे थे और कुछ हाइब्रिडाइजेशन अपन ने डिस्कस कर लिए थे जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाइए और वहां से देखिए। आज अपन जो बात करने वाले हैं वो हाइब्रिडाइजेशन अपने पास है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। और इस sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री कौन कौन सी आ सकती हैं उन सभी को अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो सुनो, इस sp3d हाइब्रिडाइजेशन में मैं केस मेंशन कर रहा हूं फिर से 3। अब समझ गए होंगे बच्चों, क्योंकि इसी सीरीज में अपन काम करते जा रहे हैं कि सबसे पहले क्या लिखना होता है आपको, बॉन्ड पेयर। फिर क्या लिखने होते हैं, लोन पेयर। फिर पहले क्या लिखने होते हैं, बॉन्ड पेयर। और क्या लिखने होते हैं, लोन पेयर। फिर क्या लिखने होते हैं, बॉन्ड पेयर। और क्या लिखने होते हैं, लोन पेयर। यही तो होता है सारा का सारा। अरे बेटा यही तो होता है। तो सुनो ना, यहां बॉन्ड पेयर, तो सुनो सबसे पहली बात कि यहां sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए स्टेरिक नंबर n का मान कितना होता है, 6 होता है। तो यहां सुनो बच्चों, स्टेरिक जो नंबर है उसका टोटल मान 6 आना चाहिए अपना। तो यहां सुनो ना, सबसे पहले 6 प्लस 0, ये लीजिए 6 प्लस 0। उसके बाद मैं कहूं तो 5 प्लस 1, ये लीजिए बच्चों। उसके बाद मैं कहूं तो 4 प्लस 2। तो बच्चों यहां बॉन्ड पेयर 2 है, लोन पेयर सॉरी बॉन्ड पेयर 4 है, लोन पेयर 2 है। यहां बॉन्ड पेयर 5 है, लोन पेयर 1 है। यहां बॉन्ड पेयर 6 है और लोन पेयर कितना है, 0 है। अब अगर ऐसे केस बन जाए तो आप ज्योमेट्री कौन कौन सी कह सकते हो, उन सभी ज्योमेट्री को अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो आओ बच्चों सीखते हैं। यहां अगर ज्योमेट्री की बात करूं बच्चों, तो यहां लोन पेयर एब्सेंट है। और मैं फिर से कहूंगा, मैं कहते कहते थक गया बच्चों, कि जब भी लोन पेयर एब्सेंट होता है तो ज्योमेट्री आर डिपेंड्स ऑन हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3d2। तो ज्योमेट्री जाएगी ऑक्टाहाइड्रल। कौन सी जाएगी प्यारे बच्चों, ऑक्टाहाइड्रल। तो सुन लो ना, सुन लो सब बच्चे, कि यहां जो ज्योमेट्री जाएगी वो जाएगी ऑक्टाहाइड्रल। ऑक्टाहाइड्रल OH जिसको मैं कह, यहां जो ज्योमेट्री जाएगी बच्चों, अभी मान लो फिर मैं सिखाता हूं आपको। यहां जो ज्योमेट्री जाती है वो जाती है बच्चों स्क्वायर पायरामिडल। स्क्वायर पायरामिडल, ये लीजिए। यहां ऑक्टाहाइड्रल और यहां कौन सी जाती है, स्क्वायर पायरामिडल। अभी क्या होती है मैं सिखा दूंगा बच्चों आपको। उसके बाद जो होगा बच्चों 4+2 के केस में वो बनता है स्क्वायर प्लेनर। ये लो बच्चों। और एक बात बताऊं बच्चों, यहां जो प्लेनर वर्ड लगा है ना, ये प्लेनर वर्ड तब लगता है जब कोई भी वस्तु या कोई भी स्ट्रक्चर 2D में हो। अब सर ये क्या नया फंडा है, 2D का मतलब होता है बच्चों 2 डायमेंशनल। डायमेंशनल क्या है, 2 एक्सिस बच्चों, 2 एक्सिस, 2 अक्ष आ जाए। और 2 अक्ष जब भी आते हैं तो 2D बोलते हैं उसको। और 2D में जब भी आएगा क्या होगा, प्लेनर। जैसे मैं बात करूं इस डिजिटल बोर्ड की, तो डिजिटल बोर्ड बच्चों 2D होता है। मैं बात करूं क्यूब घन की, बच्चों वो 3D होता है, क्योंकि वहां 3 एक्सिस होते हैं, एक्स वाई जेड। जबकि यहां जो भी एक्सिस रहेंगे वो 2 रहेंगे, एक्स या वाई या जेड या एक्स। इन तीनों में से एक कॉम्बिनेशन रहने वाला है, मतलब ओवरऑल 2 एक्सिस रहने वाले हैं। सही बच्चों, क्लियर है मेरी बात। तो बच्चों सुनो, यहां लोन पेयर एब्सेंट रहेगा तो ऑक्टाहाइड्रल जाएगी, लोन पेयर 1 रहेगा, बॉन्ड पेयर 5 रहेंगे तो स्क्वायर पायरामिडल जाएगी। और यहां बॉन्ड पेयर 4 और लोन पेयर 2 रहेंगे तो स्क्वायर प्लेनर आएगी। अभी ज्योमेट्री कैसी होती है सभी को सीखते हैं, आओ बच्चों सभी को अपन सीखते हैं। सबसे पहले बच्चों 6 प्लस 0 की बात करो, और 6 प्लस 0 का बेस्ट एग्जाम्पल रहेगा आपके पास कौन, SF6।
जब हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो आपका आएगा sp3d2। और यहां पता है बच्चों बॉन्ड पेयर कितने दिख रहे हैं, 6। लोन पेयर निकालोगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों, 0। और जब अपन इसकी ज्योमेट्री देखेंगे तो सुनो बच्चों, ये तो रहा आपका एक स्क्वायर सल्फर, और सल्फर के साथ 4 फ्लोरीन तो इधर जोड़ दिए मैंने, अब बच गए 2। अब होता क्या बच्चों, एक फ्लोरीन जो होता है वो आपकी तरफ है, ऐसे बोर्ड से बाहर निकल रहा है। एक जो फ्लोरीन है इस बोर्ड के पीछे है बच्चों, तो यहां ये बाहर आ रहा है, ये पीछे जा रहा है। मतलब एक जो बॉन्ड है वो अबोव द एक्सिस होता है और दूसरा जो बॉन्ड है वो बिलो द एक्सिस होता है। ये बिलो द प्लेन कह दो आप, अबोव द प्लेन और बिलो द प्लेन। तो एक तो ऊपर जा रहा है और दूसरा कहां जा रहा है, नीचे जा रहा है। मेरी बात को समझ रहे हो? अब बच्चों यहां कैसे दिखाऊं मैं, लो मैंने दिखा दिया, मेरा तो लिख दिया एफ, मैंने पीछे भी लिख दिया मैंने, दिख रहा है क्या, नहीं, क्योंकि बोर्ड कैसा है बच्चों, 2D में है और ऑक्टाहेड्रल क्या होता है, 3D में होता है। तो यहां बच्चों अपन को मेंशन करने पड़ेगा कुछ यहां और कुछ, एक बॉन्ड ऊपर अबव द प्लेन, दूसरा बिलो द प्लेन। ये जो ज्योमेट्री आई बच्चों, ये आपके पास ज्योमेट्री आई है कौन सी, ऑक्टाहाइड्रल। और यहां जो बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड एंगल होता है वो प्यारे बच्चों कितना बताया था मैंने, 90 डिग्री होता है। मतलब यहां से यहां देख रहे हैं बच्चों कितने डिग्री है, 90 डिग्री है। ऑक्टाहाइड्रल की बात समझे। नेक्स्ट बात करते हैं, सुनो तो फिर। नेक्स्ट जो एग्जांपल रहेंगे वो कौन से केस के रहेंगे, 5+1 के। 5 तो बॉन्ड पेयर, एक क्या रहेगा लोन पेयर। और बेस्ट एग्जांपल बताऊं बच्चों तो पहला तो है ICl5 और दूसरा है IBr5 ETC, और भी है, मैं लास्ट में मेंशन कर दूंगा सभी को, जो आपको कमेंट सेक्शन में बताने। यहां मैं बात करूं बच्चों तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आएगा, sp3d2। BP कितने हैं, 5। LP कितने हैं, 0। बैठ के आराम से निकाल के देखना, 0। समझ रहे हो बात को? तो सुनो फिर, ये लो बच्चों, यहां कौन है, आयोडीन, Cl रख दिए पहले, कितने Cl आ गए, 4, बच गए एक। या तो अबोव द प्लेन रखो या बिलो द प्लेन रखो, तो यहां रख दिया मैंने, मान लिया मैंने यहां रख दिया, आप कहीं भी रख सकते हो, कोई आपत्ति नहीं होती इसमें, ना हमें आपत्ति है, ना एग्जामिनर को आपत्ति है, ना किसी और को होनी चाहिए शायद। अब लोन पेयर, सॉरी बच्चों, लोन पेयर यहां जो रहेगा वो कितना रहने वाला है, एक लोन पेयर रहने वाला है। और जब एक लोन पेयर रहेगा तो उसको बिलो द प्लेन दिखा दो या अबोव द प्लेन दिखा दो, प्लेन से बाहर दिखा दो। और जब प्लेन से बाहर दिखाओगे ना बच्चों तो रिपल्सन मिनिमाइज होगा, और जब रिपल्सन मिनिमाइज होगा तो रिपल्सन कम से कम लगेगा, पोटेंशियल एनर्जी भी कम से कम, स्टेबिलिटी फैक्टर बच्चों इंक्रीज होने लगेगा। अब सुनो बच्चों, क्या सबसे पहले अपन ने एक स्क्वायर बनाया, बिल्कुल सर बनाया। तो सुनो, सबसे पहले आपने एक स्क्वायर बनाया, वर्ग बनाया, तो स्क्वायर तो ये रहा, ये जो आपके पास आया है ये पिरामिड का फॉर्मेशन करेगा। तो यहां ज्योमेट्री कैसी आई बच्चों, स्क्वायर पायरामिडल ज्योमेट्री आ गई। सर ये भी तो है पिरामिड बना लेगा, अरे मूर्ख बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ये जो लोन पेयर है ये केवल ज्योमेट्री को डिस्ट्रैक्ट करता है, ज्योमेट्री को डिस्ट्रॉय करता है, ज्योमेट्री में पार्टिसिपेट नहीं करता है। क्लियर है? तो ये तो बनाएगा किसको, पायरामिड को, और ये जो मैंने बनाया है पूरा, ये क्या बनाया मैंने, बनाया। क्लियर यहां तक की बात। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। जो नेक्स्ट केस रहेगा बच्चों वो आपका कौन सा रहेगा, 4+2। और इसके लिए बेस्ट तो बेस्ट एग्जांपल है, पी ब्लॉक में भी आते हैं, जिनोन के फ्लोराइड हैं। और जब ये आए आपके पास तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा, sp3d2। बीपी कितने बच्चों, 4। लोन पेयर कितना, 2। केस कौन सा बना, 4+2। देख लो ना, ये तो रहा आपका स्क्वायर। अब फ्लोरीन 4 है तो 4 रख दो ना, क्यों घबरा रहे हो आप, क्यों तनाव ले रहे हो आप। लोन पेयर कितने हैं, 2। अब लोन पेयर को कहां रखना होता है, या तो अबोव द प्लेन या बिलो द प्लेन, क्योंकि रिपल्सन क्या होता है, मिनिमाइज। तो एक तो अबोव द प्लेन गया, आपकी तरफ गया, और एक कहां गया, बिलो द प्लेन, पीछे की ओर चला गया। तो ये जो रिपल्सन अपने, सॉरी, ये जो लोन पेयर आपने जो दर्शाए हैं वो अबोव द प्लेन और कहां हो गए, बिलो द प्लेन।
और ऐसी कंडीशन में बच्चों मुझे इतना सोच के बता दो कि रिपल्सन मिनिमाइज होगा, तो आपके पास ज्योमेट्री जो आएगी वो कैसी आएगी, स्क्वायर। लेकिन बच्चों मैं एक बात कह रहा था, प्लेनर प्लेनर, अरे बच्चों इसको मूल बिंदु मानो आप, ये एक्स एक्सिस, ये कौन सा वाई, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, बार बार कितने कितने एक्सिस आ रहे हैं, दो दो एक्सिस आ रहे हैं, दो एक्सिस आ रहे हैं, 2D का होगी क्या, और 2D हमेशा क्या होता है बच्चों, प्लेनर होता है। जबकि ऑक्टाहेड्रल में कैलकुलेट करना, एक्स भी आएगा वाई भी आएगा और बाहर निकल रहा है जो जेड आएगा, 3D होता है। समझ गए मेरी बात को, ये कौन सी ज्योमेट्री है बच्चों, स्क्वायर प्लेनर। नेक्स्ट सुनो, नेक्स्ट जो अपना हाइब्रिडाइजेशन रहने वाला है लास्ट, वो रहने वाला है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। और इसके लिए प्यारे बच्चों n का मान कितना होता है, 7। अब इसके जो केस बनेंगे वो केस आप समझ चुके हो सारा। आप कि सबसे पहले किसको लिखा जाएगा, बॉन्ड पेयर लोन पेयर, फिर बॉन्ड पेयर लोन पेयर, और फिर बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, ये लीजिए। अब जो केस बनेंगे ना बच्चों वो सुनो, 7 + 0 7 आना चाहिए बच्चों मान, 6 + 1 7 आना चाहिए बच्चों मान, 5 + 2 7 आना चाहिए बच्चों मान। यहां जो ज्योमेट्री आती है वो आती है पेंटागोनल, पेंटागोनल बाई पायरामिडल, ये लीजिए। यहां जो ज्योमेट्री आएगी वो आएगी पेंटागोनल, पेंटागोनल पायरामिडल। अब बाई नहीं है बच्चों, एक पायरामिड कम हो जाता है। यहां जो आएगी वो आएगी पेंटागोनल, पेंटागोनल प्लेनर, प्लेनर आ गया बच्चों। फिर से 2D में आने वाला है, घबराना नहीं है, सारा सिखा देंगे आपको। तो सुनो बच्चों आगे क्या कह रहे हैं बच्चों अपन, जब लोन पेयर एब्सेंट रहेगा तो पेंटागोनल बाइपैरामिडल, ज्योमेट्री डिपेंड्स ऑन हाइब्रिडाइजेशन। यहां जब रहेगा 6 + 1 का केस, लोन पेयर प्रेजेंट है, ज्योमेट्री डिस्ट्रॉय होगी, तो पेंटागोनल पायरामिड, एक पिरामिड कम हो गया और लोन पेयर खा गया उसको। अब यहां जो अपने पास आया 5 + 2, तो यहां कौन आया, पेंटागोनल प्लेनर, मतलब 2D में रहने वाला, 2 एक्सिस रहने वाले हैं। तो सुनिए ना, एग्जांपल्स देख लेते हैं, क्यों घबरा रहे हो आप, सुनिए क्या कह रहे हैं, ये लो। यहां अपन कह रहे हैं बच्चों, अब क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले बात करेंगे 7 + 0 की, और 7 + 0 के लिए बेस्ट एग्जांपल है IF7। बॉन्ड पेयर चेक करोगे तो बॉन्ड पेयर 7, लोन पेयर कितना 0, हाइब्रिडाइजेशन चेक करोगे sp3d3। जब मैं बात करूंगा बच्चों ज्योमेट्री की, तो पेंटागोनल देखो ऐसे बना सकते हो, 5 तो हैं तो पेंटागोनल हो जाएगा, या इसका हम उधर भी कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। जैसे जिस स्टूडेंट को ठीक लगे वो वैसे काम कर सकता है, ऐसे बना सकते हो, तो जैसे ठीक लगे आपको वैसे काम कर सकते हो। मेरा लेफ्ट हैंड है तो मैं ऐसे काम कर लेता हूं। आयोडीन कितने फ्लोरीन, 5 रख दिए, तो ये क्या है, पेंटागोनल बना है, अरे 5 सिरे हैं तो पेंटागोनल बन गया। अब एक मैं ऊपर रखूंगा फ्लोरीन, एक मैं ऊपर रखूंगा फ्लोरीन, मतलब एक आपकी ओर है एक पीछे की ओर है, तो ये 2 पिरामिड बनाएंगे, तो इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा, पेंटागोनल बाई पायरामिडल होगा, ये लीजिए। अब जो नेक्स्ट मैं बात करूंगा वो नेक्स्ट क्या है, उसको समझना है सभी बच्चों को। नेक्स्ट जो मैं बात करने वाला हूं वो बात करने वाला हूं 6+1 की, 6+1। और 6+1 में जब मैं एग्जांपल लिखूंगा तो वो एग्जांपल में लिखूंगा ICl6-। आराम से निकाल के देखना इसका, इसमें जब बीपी निकालोगे तो बीपी आपके पास 6 आएंगे और एलपी आपके पास कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है यहां तक तो सुन लो ना, आगे क्यों घबरा रहे हो आप। जब बीपी 6 है एलपी 1 है तो एग्जांपल आपके पास सेट हुआ कौन, ICl6-। तो ये तो रहा बच्चों आयोडीन, कितने Cl, ये लीजिए सर, Cl तो हमें पता है, अरे पता है तो लिख दिए ना, लिख दिए, क्या घबराना है। अब एक तो अबोव द प्लेन और दूसरा बिलो द प्लेन।
और लोन पेयर को कहां रखना होता है, या तो अबोव द प्लेन या बिलो द प्लेन, क्योंकि मिनिमाइज होता है रिपल्सन। यहां रख दिया मैंने Cl और यहां रख दिया प्यारे बच्चों मैंने लोन पेयर। तो ये तो बना पेंटागोनल पूरा, पेंटागोनल पिरामिड। कितना बन रहा है, एक। ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा ज्योमेट्री में, केवल डिस्ट्रॉय करेगा। तो यहां केवल क्या बना, एक पिरामिड। तो इसको कह देंगे पिरामिड, पेंटागोनल पिरामिड। ये एग्जांपल हो गया किसका बच्चों, किसका, ICL 6+1 के केस का। नेक्स्ट सुनो, नेक्स्ट जो एग्जांपल अपने पास, सॉरी नेक्स्ट जो केस अपने पास रहने वाला है वो रहने वाला है 5+2, मतलब 5 तो क्या बच्चों बॉन्ड पेयर और 2 क्या लोन पेयर। तो सुन लो ना, सुन लो, XEF 5 माइनस 8 5 13 1 14, 14/2 7 7 के लिए हो गया सारा काम। मैं कहूंगा बीपी कितने बच्चों 5, एलपी कितने 2। अब जो बच्चे आज ही देख रहे होंगे ना, सोच रहे होंगे सर ये क्या है, बीपी बीपी लगा रखा है, हमारा बीपी हाई हो रहा है आपके बीपी के चक्कर में। बच्चों मेरे बीपी के चक्कर में आपका बीपी हाई नहीं करना है, क्योंकि मेरा बीपी कहां से आया है, उस बीपी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जो भी आपके बीपी को कम कर देगा। तो ओवरऑल बात बीपी नहीं बढ़ाना है। बीपी कितने 5 और एलपी कितने हैं 2, 5+2 का केस बना। तो सुन लीजिए प्यारे बच्चों, ये लीजिए जीनोन और ये लीजिए फ्लोरीन कितने 1 2 3 4 5। लोन पेयर कितने 2, एक अबोव द प्लेन और दूसरा बिलो द प्लेन। लोन पेयर ज्योमेट्री में भाग लेते नहीं है, तो क्या बच्चों एक पेंटागोनल दिख रहा है, बिल्कुल सर एक पेंटागोनल दिख